हम नहीं दे सकते जाबाजों को वोट जिन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। सूट बूट की सरकार, सूट बूट की सरकार। ये तो चाहते थे डिजिटल इंडिया और हम चाहते हैं किसान इंडिया। ये तो बाहर से तो एक आई ना काऊ की चुटिया कटी आई ना चुटिया रखी आई। हिंदू हैं ये थोड़ी कहीं गरम से कहिए हम हिंदू हैं, हिंदू कुल्ली मारे डोले का हिंदू हैं। इसमें जातवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति होती वो देश कभी नहीं बढ़ेगा, नहीं तरक्की करेगा। परमात्मा उसका साथ देता है जो मेहनत कस कमाई को इन्होंने खाया है नहीं किसान को, किसान की को इनके जन क्या गति होगी। ये तो जालिमों ने बांट दिया हमको, हिंदू मुसलमान कर दिया। प्रेम से रहेंगे हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे। अडानी कौन है वो अंबानी और रामदेव बाबा की इंडिया नहीं चाहते। अब किसान इतना पागल नहीं है जो हर साल इनके भाव में बह जाएगा हर वक्त। देश को तो रखाया हमने और हमारे औलाद ने और मालिक बन गए। हाँ मिले थे हम परसों। हाँ मथुरा से आए। कैसे हो आप? बढ़िया। ये किसान तो सुखी रहता, फसल मर जाए जब भी ना मरे वो तो दूसरी साल फिर बोवे अपनी, भगवान फिर देगो। भगवान का आसरा रखता है किसान, इससे जीतता है और इस जालिम सरकार से भी ईश्वर के भरोसे पे ही जीतेगा। नहीं इन्होंने सब पूरी ताकत लगा ली अपनी हर तरह की, पर परमात्मा उसका साथ देता है जो मेहनत कस कमाई को इन्होंने खाया है नहीं किसान को, किसान की को इनके जन क्या गति होगी। मैं कहता हूँ दुर्गति होगी। इन्होंने वादा करके हमें मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस घर में विवाद हो या झगड़ा हो घर कभी तरक्की नहीं करता। जिस देश में जातवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति होती वो देश कभी नहीं बढ़ेगा, नहीं तरक्की करेगा। मैं कहता हूँ इन्होंने देना था, मंदिर है गांव गांव बन गए, मंदिर बन गया, हमको कोई बुरा नहीं। हिंदू हैं ये थोड़ी कहीं गरम से कहिए हम हिंदू हैं, हिंदू कुल्ली मारे डोले का हिंदू हैं। अरे हिंदू तो धर्म है, आस्था की चीज है। ये सिख भाई यहाँ आस्था है, उन्हें गुरु ने सिख बना दिए। अरे मुसलमान है, बच्चा 4 पैदा हुए और वो 4 बच्चे एक डॉक्टर के यहाँ उस कांच में बंद हो जाते हैं। किसी को पता है कि ये मेरा है किसका है? ये तो बाहर से तो एक आई ना काऊ की चुटिया कटी आई ना चुटिया रखी आई। ये तो जालिमों ने बांट दिया हमको, हिंदू मुसलमान कर दिया और अब इसी पर राजनीति को ले आए। इन्हें तो चौपट कर दिया देश को। अब सब जान गए प्रेम से रहेंगे हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे, जिससे देश हमारा आगे बढ़े। ये तो चाहते थे डिजिटल इंडिया और हम चाहते हैं किसान इंडिया। यहाँ किसानों का झंडा फहरे, हम किसान इंडिया चाहते हैं, हम डिजिटल इंडिया नहीं चाहते। हम अडानी कौन है वो अंबानी और रामदेव बाबा की इंडिया नहीं चाहते। हम रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। हम तो लुट ही रहे हैं, पर हमारे बुजुर्गों ने तो मैंने देखा है जब हमारे हलों पर 100 मन नाज होता था, 100 मन का ज्वारे की किल्ली मच जाई, मैंने वो चीज देखा है। और उसमें से पूरे किस किस को देते थे? जो हमारी कुछ खोटता था उसको देते थे 1 मन नाज साल भर में। हमारे नाऊ जो बार बनाते थे 1 मन नाज उसको देते थे, और हल बनाता था उसको देते थे, बर्तन बनाना था उसको। जब किसानों ने तो पहले से ही देश को पाला है, किसानों ने तो जूती बनाता था उसको, तो किसानों ने तो देश को पहले से पाला है और किसानों ने तो इस देश को ऐसे सींचा है जैसे पौधे को सींचते हैं। लेकिन किसानों ने ही पीएम को ही बनाया है। अरे ये हो गया जो कुछ होना था। हमको हमारे बुजुर्गों ने बताया था, ये 10 रुपए देते थे, 10 रुपए पे 2 जमान होते थे और उसमें तो 1 रुपया पहले काट लेते थे, चांदी के रुपए थे और उसको लिखते 10 थे और देते 9 थे, 2 रुपया ब्याज का लेते थे। उन बुजुर्गों ने हमको बताया कि ये पहले दिए लेके डोले करे, जनसंघ इसका नाम था, और वो कहते थे इन मक्कारों को वोट दे देना, मत दे देना भैया, इनने बड़ी कुपित करी है हमारी। आज वही दशा हमारी बना दी इन्होंने, वही व्यवस्था को ले आए। अब विश्वास कर लिया पर विश्वास बार बार नहीं होता। अब किसान इतना पागल नहीं है जो हर साल इनके भाव में बह जाएगा हर वक्त, और जन आंदोलन बढ़ गया हिंदुस्तान का। मोदी जी कहते नहीं है कि हम 5 साल के लिए तो बन गए, जब सड़कों पर दुनिया आ जाएगी तो कहते हटिए, आपको हमने वोट दिया नहीं चाहते आपको। ये हो जाएगा, बीच में उतरना पड़ जाए।
क्या पता आगे क्या हो। तो अब भी इनकी बुद्धि सही हो जाए तो हम किसानों को ज़्यादा परेशान ना करें और ज़्यादा हमारी शक्ति का परीक्षण ना लें। हम ना धूप से डर पे, बेटी मैंने हल जोता है, इन हाथों से कुआर बारे में हारी कारा पड़ जाता है। हमारा बेटा सेना पर बताया जो उनके वो जूता जुर्राब नहीं उतरते, कब भगना पड़ जाए इस दुश्मन के सामने। ये देश को तो रखाया हमने और हमारे औलाद ने, और मालिक बन गए आप। कमाल हो गया। हम विश्वास जब करेंगे, जब हमारा काम हो जाए, उसे वोट देंगे जो किसानों के साथ रहेगा, जो किसानों की बात सुनेगा। हम नहीं दे सकते जाबाजों को वोट जिन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। सूट बूट की सरकार, सूट बूट की सरकार। जय हिंद, जय भारत और जय किसान, जय जवान। ये नारा गूंजेगा जो लाल बहादुर। तुम्हें पता है, तुमने तो देखा। उम्र क्या है? मेरी 73 साल की उम्र है बेटी। और जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया उस समय में मैं 8-9 में पढ़ा हो भैया, तो उन्होंने देश में भुखमरी थी। ये अमेरिका एक जन कहाँ से गेहूं लावे, वो गेहूं की रोटी भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा भाई मैं हाथ जोड़कर देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई एक टाइम रोटी मत खाइए दोपहर तक, जिससे हमारी सेना का पूरा पर है। किसानों ने खून पसीने की कमाई से इस देश का भंडार भर दिया। आज तो मोदी जी उफान ले रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। पूंजीपतियों के बनवा दिए कहीं गोदाम, जिनके 100 एकड़ खेत। हमारा सोंदगाम पास है जी, हरियाणा में। ये कौन है? ये मैंने जो कड़े पहनते देखा है, ये जो महाराज जी हैं, का क्या नाम है इनका? ये रामदेव। मैंने बाजारों में इसको एक्टिंग करते देखा, ज्यादा दिन नहीं, आज से 10-15 साल पहले। और आज इसने 100 एकड़ जमीन, सोंद हमारा गांव है हरियाणा के पास, वहां खरीद ली है और उसका वो बना दिए 4 दीवारी। और हम हुई कोई परे, हमारे मकान ना पुतरे बेटी, क्यों किसान ही है हमारे पास, और काम नहीं। हमारे बच्चे नहीं पढ़ाए, यही चाहते हैं। इन्होंने कहा था भाई साहब, आपने सुना नहीं हो, 25 के 24 तारीख के इन्होंने मन की बात कही थी, उसमें कहा था एक पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। मोदी का बयान है। और ये भाई किसान ही खड़े हैं। इसने एक पे बुलवाया, एक सहकारिता खेती, भाई समूल खेती करिए छोटे छोटे किसान, और उसमें कहा एक 100-200 किसान एक जगह खेती कर रहे। आपका बच्चा न्यारो है, ये सामलात खेती कर लेगो। किसान का तो वो जाने, जब छोड़ा जाएगा उन्हें सारे तू मैं कहाँ दे दूँ। यही बात होती है, लठ बाजेगा, क्यों ना चले सारे पानी लगाने। तो किसान की पीड़ा को तो किसान ही जानता, ना बाप बेटा की जिम्मेदारी सामलात नहीं हो सकती। ये तो मोदी जी तो हवा में उड़ रहा है, वो का पता का है वो दुनिया में। चाह बेची होगी कभी, 1 रुपया की चाह पे 3 लिए होंगे। और किसान को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा। भाई उसको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, तो किसान तो बर्बाद कर दिया। घर में डाल लिया, पत्नी को भगा दिया। अरे वो तो अलग की बात। देखिए मैं भाई साहब आपके सत्य कहता हूँ, ये भी एक महान अपराध किया है। महान अपराध इस बात से, एक परमात्मा ने ये 2 चीज बनाई हैं उन्होंने अपनी सृष्टि रचने के लिए, स्त्री पुरुष। जब अगर आप स्त्री को छोड़ देता है नहीं कोई, उसका तो महान अपराध, और उसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, पर इस देश ने पागलपन करके इसे प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसकी बेचारी के हाथ में तड़पती होंगी। इना में ब्याही रही ना कुआरी रही। वाह भाई, ये चीज है। बिना दोष बोल रही है। आप सरकार को क्या मैसेज? सरकार तो कचू कर ले, किसान तो यहाँ तक जाएंगे ना। किसान तो वो जाती है, तो एक बात बता दी बेटी, या कि फसल मर जाए, जन कितनो नुकसान है जा, फिर भी भगवान से हाथ जोड़े, भगवान तू ही पाल लगा। ये तो परमात्मा के वहाँ पे भरोसे पे यहाँ बैठे हो, अपने या बिलन ने वापस करवावे को। और MSP की न्यूनतम ना, अब तो वो मूल्य चाहिए जो समय चाहिए, अधिकतम मूल्य चाहिए। अब तो न्यूनतम मूल्य नहीं, क्यों उच्चतम मूल्य चाहिए। अच्छा उच्चतम मूल्य चाहिए। जो कहते थे मैं लोकपाल पे देख लूंगा, मोदी जी का ही तो बयान है, कहाँ गए वो बयान? हम न्यूनतम मूल्य क्यों मांगे, हमें अधिकतम चाहिए। तो लागत मूल्य चाहिए, लागत मूल्य से जोड़ो दुगना। बस ये है। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।